हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। वो बातें इंपॉर्टेंट हैं एंड वो बातें सॉर्ट ऑफ एक्सपोज करेंगी द कोचिंग इंडस्ट्रीज को। कुछ पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, आप प्रिपेयर करने वाले हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द क्लार्ट एग्जाम। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैंने भी कोचिंग करी, मैंने 2 years की कोचिंग करी है फॉर द क्लार्ट एग्जाम। और मैं इतने सालों को कोचिंग की उस माइंडसेट को, कोचिंग की चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। आज मैं उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जिसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा, जिसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इन चीज़ों से भाग नहीं सकते, इन चीज़ों को आप भूल नहीं सकते हो। दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी और उससे आपके माइंडसेट में कुछ फर्क पड़ता है। द फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ आज के वीडियो में, कि क्लार्ट एग्जाम एक नेक्स्ट लेवल एग्जाम है, ज़रूर है, बट क्लार्ट एग्जाम इज नॉट द ओनली थिंग। देखिए, कैपिटलाइजेशन कॉमर्शलाइजेशन में यही होता है। अगर कॉमर्शलाइजेशन होता है एजुकेशन का तो फायदे होते हैं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से फायदा ये होता है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ती है, आपको और ज़्यादा ज्ञान होता है, अच्छे टीचर्स आते हैं बिकॉज दे गेट टू पेड अलॉट, उनको अच्छा पैसा मिलता है। बट देयर इज अ बैड साइड, जो दूसरा साइड भी कॉमर्शलाइजेशन का है, कि वो टू मच एनएलयूज या क्लैट की इतनी वैल्यू बढ़ा देंगे कि दे वोंट एवर बी क्रिटिकल ऑफ द एनएलयू। वो कभी भी एनएलयू और क्लैट के बारे में क्रिटिकल हो ही नहीं पाते हैं, होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो ऑफ सम कोचिंग जिसमें वो बोल रहे थे देर इज नो रैगिंग एनएलयू, विच इज टोटली अ रॉन्ग, टोटली अ मिथ। आप बच्चों को झूठ बोल रहे हो, आप बच्चों को झूठ सिखा रहे हो, बता रहे हो। आई हैव ऑलरेडी मेड 2-3 वीडियोज ऑन रैगिंग और मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि बहुत सारे एनएलयूज में हो रहा है, कि ऐसा नहीं कि एक में एनएलयू में हो रहा है, 2 एनएलयू में हो रहा है। देर आर सम एनएलयूज जहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे एनएलयूज में हो रहा है। सो यू कांट मेक अ वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना दिया एंड यू विल से नो 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 रैगिंग ही नहीं होती एनएलयूज में। नो, दैट्स नॉट अ थिंग। सो यही मैं बोलता हूँ कि जब कॉमर्शलाइजेशन होगा तो अच्छी चीज़ों को दिखाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा कि आओ भाई कोचिंग ज्वाइन करो, एनएलयू का ड्रीम बेचा जाएगा। बट एट दी अदर हैंड हम उसके अदर साइड की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई जॉइन दी कोचिंग तो मेरे को बताया गया भाई कि भाई एनएलयू में जाओगे तो डायरेक्ट गूगल में लगोगे, माइक्रोसॉफ्ट में लगोगे। बट यू मस्ट ऑल्सो टेल दैट देर आर मेनी हु विल बी अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई गोल नहीं होगा, उनको कुछ नहीं पता होगा, उनके पास कुछ होने भी नहीं वाला है। यू मस्ट नो दैट। तो ये ऐसा भी होता है एनएलयूज में रह के। सो एनएलयूज मतलब वो नहीं कि आप डायरेक्ट राम जेठमलानी बनने वाले हैं। तो देर आर अदर फेसेट्स ऑफ एनएलयूज विच आरंट एवर टोल्ड, वो कोचिंग्स नहीं बताते हैं। So that's the number one point, कि वो फेक ड्रीम ना सेल करिए। You know why every second student wants to be a IAS officer? In the today's era of LPG privatization के टाइम पे, why everyone wants to move for IAS and etc. UPSC and etc. रीज़न ही यही है कि उस ड्रीम को इतना बेचा जा रहा है बिकॉज दैट ड्रीम हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ कॉमर्शलाइजेशन। वो कॉमर्शलाइज हो चुकी है और अच्छे से कॉमर्शलाइज हो चुकी है। दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट रील बनाएंगे, वो दिखाएंगे, एंट्री वीडियोस दिखाएंगे। सो आप समझ रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स, जितना होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स उस गलत रास्ते पे चले जाते हैं जो कि शायद उनके लिए होता भी नहीं है बिकॉज ऑफ द फेक ड्रीम्स दैट आर शोन, बिकॉज वो गलत फेसेट, रॉन्ग फेसेट्स को दिखाते नहीं है, द अपोजिट साइड को दिखाते नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन। सो मैं जब कोचिंग में था, सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस। फर्स्ट टाइम मैंने क्लास 12 में कोचिंग करी, सो आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज। 12th का भी प्रेशर था, सो मैं उतने अच्छे से पढ़ाई में नहीं था। आई डेंट गिव मॉक, मेरे स्कोर कम आते थे। सो कोचिंग भी सेग्रीगेट करती है, कोचिंग भी सेग्रीगेट करती है अच्छे बच्चों को और थोड़ा जिनका कम स्कोर आ रहा है उनको। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग अबव 90 उनको अलग से ग्रुप बना दिया जाता है, और जो 90 के अंडर है उनको अलग ग्रुप बना दिया जाता है। सो इससे एब्सोल्युटली, इससे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे सिलेक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा चांस ऑफ सिलेक्शन होगा। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो 80 के नीचे थे या 90 के नीचे थे, जिनको आपने उस स्पेसिफिक बैच में नहीं डाला, और फिर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम है बिकॉज दे आरंट गेटिंग दैट नॉलेज। उनका भी शायद कुछ स्कोर बढ़ के दे वुड हैव गॉन सम एनएलयू, कुछ इनको एनएलयू मिल गया होता, बट बिकॉज ऑफ दैट सेग्रीगेशन उनको एनएलयू नहीं मिलने वाला है बिकॉज दे आरंट गेटिंग द बेस्ट टीचर्स जो आप स्पेसिफिक उस बैच के लिए लगा दिया है। सो आई हैव सीन दिस। और मेरा फर्स्ट टाइम क्लास 12th में मैं उस बैच में था ही नहीं, और बिकॉज ऑफ दैट, वही एक रीज़न नहीं था बट दैट वाज द रीज़न। यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज की कमी हुई, उतना फोकस नहीं दिया गया। सो दैट सेग्रीगेशन इज नॉट गुड।
आप एक लेवल तक रख सकते हैं, बट ठीक है, इससे आपका सिलेक्शन रेशियो बढ़ेगा, ओवरऑल कॉमर्शलाइजेशन और नंबर सिलेक्शन रेशियो ओवरऑल कोचिंग का बढ़ेगा। और वट अबाउट दो स्टूडेंट्स इनके साथ आपने ये गलत करा, दे हैव आल्सो पेड द फुल फीस। भाई नेक्स्ट ईयर जब मैं ड्रॉप ईयर में था, सो आई वॉज गिवन द चांस, मेरे स्कोर अच्छा हुआ, सो आई वॉज पार्ट ऑफ ऑल द बैचेस जो टॉप बैचेस होते हैं। बट ये समझ पा रहे होंगे कि ऐसा होता है, तो बी स्मार्ट, ये कोचिंग ऐसा करती हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट एक्सपोज जो मैं बताना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स डू दिस, बहुत सारी कोचिंग इन चीज़ों पे वर्क करती है। अब देखो भाई, कि एक बच्चा क्लैट निकालता है और फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रैंक लाता है, 4 कोचिंगों में उसका नाम होता है। क्यों? बिकॉज एक ने किसी में ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके हिसाब से वो उनका स्टूडेंट हो गया। फिर वो कोचिंग प्रोग्राम कहीं और कर रहा था, कोई और प्रोग्राम उसने कहीं और ले लिया, मॉक टेस्ट भी सही से कहीं और से ले लिया। सो वो हर कोचिंग का पार्ट हो जाता है। सो ये भी एक फेसेट है कॉमर्शलाइजेशन का, कि वो अलग से चीज़ें आ रही हैं। बट ये थोड़ा समझना आपको ज़रूरी है यहाँ पे कि सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ 400-500 बच्चे और पढ़ रहे हैं, बट क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। बिकॉज द रीज़न इज़ कि कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होते, कोचिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से सिलेक्शन तो नहीं होते। सो वो आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप अलग से क्या एफर्ट डाल रहे हो, वहाँ मैटर करता है। कोचिंग कभी नहीं निकाल पाएगी आपका एग्जाम। कोचिंग आपको गाइडेंस देगी, एक मेंटोर भी होगा, वो आपको गाइड करेगा, सेम रोल है। बट कभी भी सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। वो बताएगा ब्रो ऐसे पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, टाइम एंड लॉस ऐसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे होता है। अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अब यू हैव टू अप्लाई दैट, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। खुद मेहनत करनी होगी, खुद उस पर ज़्यादा रिसर्च करना होगा, यू हैव टू आस्क योर डाउट्स टू। तो समझ रहे हैं कि कोचिंग ही सब कुछ नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू। अब मैंने कुछ पॉइंट्स की बात कर ही ली है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बट एक लास्ट पॉइंट से एंड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कोचिंग ज़रूर कॉमर्शलाइजेशन है, कुछ फ़ायदे हैं बट कुछ नुकसान है, बट अल्टीमेटली इसके फ़ायदे अच्छे खासे हैं। अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि कोचिंग ज्वाइन करूँ या ना करूँ, आई वुड रिकमेंड कि भाई कोचिंग तो ज्वाइन करो अगर आप कर सकते हो, बिकॉज आपकी चांस सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है कि आपको पका पकाया खाना मिल रहा है, यू डोंट हैव रॉ आलू, रॉ टमाटर, और फिर आपको उसको काट के बनाना है, फिर उसको गर्म करना। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। कोचिंग बैठी हुई है, वो आपके लिए जीके के नोट्स बना रही है। कोचिंग बैठी हुई है जो आपको समझा रही है टॉपिक्स को। कोचिंग बैठी हुई है जो आपको डाउट्स को भी सॉल्व कर रही है। बट आपका रोल क्या है? बस खाली सॉल्व करना, बैठ के प्रेजेंस करके थोड़ा सा समझना, पढ़ना। तो देखो बहुत एडवांटेज है कोचिंग का आपको नेक्स्ट लेवल। अगर आप एक यहाँ पे हो तो कोचिंग मिल के तो आप एक कुछ स्टेप्स ऊपर हो जाओगे, बिकॉज अब क्या करना है, बस आपको इतना एफर्ट डालना है कि आपको कोचिंग पहुँचना है और ऑनलाइन में क्लास खोल के बैठना है। वही चीज़ समझ आने लगेंगी, और टीचर भी आजकल अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं। आपने ये नोटिस करा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल है हिंदी कोचिंग। आपने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी होगी, बट कोचिंग में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो टीचर्स ही अलग टाइप के हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट डिफरेंस। सो ओवरऑल मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं बताते हैं, एंड वी आर हेयर फॉर दैट। हम लोग उन चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं कि रैगिंग होती है, ये प्रॉब्लम्स हैं, पैकेज सबके नहीं लगते, सब 1 करोड़ का 60 लाख का नहीं पड़ते पैकेज, और हर एनएलयू में भी नहीं लगते। बहुत सारे केस में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, नो वन टेल्स, नहीं बताते वो लोग, उनको सिर्फ एनएलयू ड्रीम बेचना है, बट इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दैट। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहा है, उस कॉमर्शलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन की वजह से बहुत सारा अच्छा भी हो रहा है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जहाँ क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को, उन कोचिंग को ज्वाइन करिए, है ना, वही हिसाब से आप चलिए। सो थैंक यू, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।